शादी को लेकर हर व्यक्ति एक सुनहरा सपना आंखों में लिए होता है, लेकिन सोचिए उस सपने का क्या हो जब शादी की पहली रात ही यह पता चले कि जिस पुरुष से उसने विवाह किया है वह पुरुष ही नहीं है। ऐसे समय में दुल्हन की स्थिति क्या होगी और इसका अंजाम क्या होगा। यहाँ हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका अंजाम कुछ ऐसा ही हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पहले हम आपको महाभारत के एक पात्र की याद दिला दें जिसे आगे करके अर्जुन ने भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया था। उस महावीर का नाम था शिखंडी, जो दिखने में तो पुरुष था लेकिन शारीरिक तौर पर वह एक स्त्री थी जिसके बारे में भीष्म के अलावा किसी को जानकारी नहीं थी। और जब इसका भेद खुला तो महायुद्ध की स्थिति आ गई। दरअसल शिखंडी अपने पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अंबा थी। जब अंबा का विवाह होने जा रहा था तो उसी समय भीष्म राज दरबार में पहुंच गए और शक्ति के बल पर अंबा और उनकी बहनों का हरण कर लिया और उन्हें लेकर हस्तिनापुर चले आए। अंबा पहले से ही साल्व नरेश से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद से विवाह करने से मना कर दिया। बाद में जब शाल्व ने भी अंबा को अपनाने से मना कर दिया तो उसने भीष्म से विवाह करने की हठ ठान ली, लेकिन भीष्म ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। बदले की आग में जलती अंबा ने भगवान शिव की तपस्या की और अगले जन्म में पुरुष का शरीर लेकर राजा द्रुपद के घर में जन्म लिया और द्रौपदी के बड़े भाई शिखंडी बने। शिखंडी का पालन पोषण पुरुषों के समान ही हुआ और उन्होंने युद्ध की सभी कलाओं में निपुणता हासिल कर ली। समय आने पर राजा द्रुपद ने शिखंडी का विवाह राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री से करवा दिया। राजकुमारी के सामने जब पति रूप में शिखंडी आए तो शिखंडी के पुरुष न होने का भेद राजकुमारी ने जान लिया और वह क्रोध से उबल पड़ी। उन्होंने अपने पति का त्याग कर दिया और पिता के पास चली गई। पिता ने जब दामाद का सच जाना तो राजा द्रुपद पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने छल किया था। हिरण्यवर्मा ने सेना को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कह दिया। दूसरी ओर लज्जित शिखंडी वन में चला गया और तप करने लगा। शिखंडी के तप से प्रसन्न होकर यक्ष स्थूलकर्ण ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया। शिखंडी लौटकर अपने महल में आया और अपने पिता को सारी बातें बता दी। इसके बाद युद्ध तो टल गया। राजा हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के पुरुषत्व की परीक्षा ली और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर अपनी बेटी को शिखंडी के पास वापस सौंप दिया। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया, लेकिन जिस यक्ष ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दिया उसके साथ गजब हो गया। यक्ष राजा कुबेर के पास आए और स्त्री रूप में होने की वजह से वह यक्ष उनके सामने नहीं आया, जिससे वह कुबेर क्रोधित हो गए और सब बातें जानकर श्राप दे दिया कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तब तक तुम स्त्री रूप में ही रहोगे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान शिव ने राजा द्रुपद को वरदान दिया था कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा तो वह विवाह से पहले तक स्त्री के रूप में होगा और विवाह के बाद पुरुष बन जाएगा। इस तरह महादेव का वरदान फलीभूत हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोगों को मेरे चैनल पर प्रस्तुत की गई कहानियाँ और वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।